हेलो मैम, कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ। आप कैसे हो? बीएमएसडी की आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? यार प्रिपरेशन रिसेंटली ज्वाइन किया हूँ और मैं बहुत सारी चीज़ें स्टडी एनालिसिस कर रहा था, तो सब ऑनगोइंग है, सब बढ़िया चल रहा सो लाइक अभी सबको पता है कि आप 2OP ऑफिशियल्स को कोच करें बीएमएसडी के लिए। सो जी। लाइक बहुत लोगों का रहता है कि एक कोच की क्या रिक्वायरमेंट, क्या है इंपॉर्टेंस, क्या है? है। यार सिर्फ ई स्पोर्ट्स या गेम या बीजीएमआई पबजी में ही कोच की नहीं, आपको भी पता होगा, और जितना हम बहुत पहले से देखते आ रहे हैं कि कोच की एक वैल्यू होती है। और अगर लाइफ में एक कोच नहीं होता, या कोच को हम दूसरे वे में गुरु भी बोलते हैं ना, Okay. तो अगर एक गुरु नहीं होता ना, तो या तो चीज़ें डिले होती हैं या कुछ गलत हो जाती है। और तो कोच हमारा एक मार्गदर्शन होता है, और वो कोच इसलिए भी ऐसा होता है क्योंकि वो सारे एक्सपेरिमेंट कर चुका होता है, और उसके बाद फिर वो अपने स्टूडेंट पे या अपने किसी दोस्त पे, जरूरी नहीं कि कोच सिर्फ एक स्टूडेंट या टीचर नहीं हो, एक दोस्त भी एक अच्छा कोच होता है। तो कोच इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। ई स्पोर्ट्स की मैं बात करूँ तो ई स्पोर्ट्स में कोच, यार हर एक जगह हर दिन एक गलती होती है, उस गलती को सही करने के लिए कोच की जरूरत है। लाइक एक टीम जो भी गेम्स खेल रही है उसमें वो क्या मिस्टेक करी है, उसको हम एनालाइज करने के लिए कोच को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। यस, एनालाइज करने के लिए भी कर सकते हैं। बाकी यार सिर्फ गेम के अंदर मिस्टेक नहीं होती, टाइम पे सोना जरूरी है, टाइम पे खाना जरूरी है, यार आपकी मेडिटेशन जरूरी है, बहुत सारी चीज़ें, एक्सरसाइज जरूरी है। वो सब अगर आप प्रॉपर नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज होगी, उससे आपका गेमिंग में इशू आते हैं। लाइक एक कोच, अ कोच इज़ मोर देन अ फ्रेंड। डेफिनेटली। लाइक ही Yes. आप एक ऐसा कोच, आप एक टीम मेंबर को आप अपने पर्सनल लाइफ से लेके प्रोफेशनल लाइफ हर जगह गाइड वो करो। आपकी लाइफ से ही जुड़ जाता है। अगर कोई कोच आपके साथ रह रहा है ना, अगर एक बूट कैंप पे कोई भी कोच है, इंडिया इंटरनेशनल में हर जगह की बात कर रहा हूँ, अगर सिर्फ ई स्पोर्ट्स नहीं, मैं फिर से बता रहा हूँ, एक स्पोर्ट्स में भी अगर कोच है ना, तो वो आपकी लाइफ से जुड़ जाता है। उसको पता होता है ये इंसान इस समय क्या कर रहा है। ओके, Yeah. फिर एंड लाइक हाउ डिड यू बिकेम, लाइक आप कोच, मतलब क्या आप भी पहले खेलते थे, देन आप कैसे कोच बने? क्या इसके पीछे भी कोई स्टोरी है? हाँ, इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है। उसको मैं अगर शॉर्ट में बता पाऊँ तो, शॉर्ट में बताइए। कि यार मैं भी खेलता था। जब गेम आया था और मैंने किसी को, मैं ग्राउंड में रनिंग करता था, और मैं एथलीट था एक्चुअली, तो मैं रनिंग कर रहा था और आया, मैं एक्सरसाइज ऐसे ही कर रहा था, और मैंने एक को देखा खेलते हुए। आज भी मुझे याद है कि वो मिलिट्री बेस में वो जंप किया था बंदा, और वो हमारी जो मिलिट्री बेस का जो ऊपर ब्रिज होता है ना, ये तो उसके नीचे वो प्रोन करके कुछ तो कर रहा था, और मुझे बहुत, मतलब एक ही बार में आँख में वो हो गया। तो फिर मैंने गेम को लिया, फिर खेला। एक आध महीना 2 महीना लगा सीखने में। पहले तो ये भी नहीं पता था जोन से कैसे डैमेज हो रहा है, क्या हो रहा है। तो धीरे धीरे सीखा। फिर ई स्पोर्ट्स के बारे में पता चला, तो वहाँ से धीरे धीरे देखा कि यार प्राइस पूल, टूर्नामेंट एंड ऑल, ये सारी चीज़ें। बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, लेकिन Okay. उससे रुका नहीं। फिर लाइक प्रॉब्लम एज इन? यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर को, मैं बीजीएमआई की बात कर रहा हूँ, कि यार उसके पास अच्छा डिवाइस नहीं है। ऑब्वियसली। और ये प्रॉब्लम 80% प्लेयर्स ने फेस करी है। आज जो टॉप पे हैं, या आज जो स्ट्रगल कर रहे हैं टॉप के लिए जाने के लिए, T1 बनने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। इनफैक्ट जो अभी बहुत सारे ऐसे भी प्लेयर होंगे जो पिछले 6 साल से सिर्फ ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, और उनका मेजर इशू, अगर आप भी जाके पब्लिक से पूछोगे ना, मेजर इशू बोलेंगे यार डिवाइस नहीं है मेरे पास, डिवाइस होता है कुछ कर। ये एक मेजर इशू है। यस, तो वो एक मेजर इशू। उसके बाद फैमिली सपोर्ट। यार आपको ही पता है कि जो स्टडी है ना, वो सबसे आसान और फास्ट प्रोसेस है सक्सेसफुल होने का। बाकी आप कुछ भी कर रहे हो वो हार्ड है, ठीक है। उसके बाद आपने गेमिंग चूज़ करा, जो कि फैमिली वैसे भी अलाउ नहीं करती बच्चों को फ़ोन यूज़ करना। तो उसके बाद उस स्ट्रगल, वो सबसे मेजर स्ट्रगल है। आपने घर वालों को मनाया कि यार मुझे कुछ टाइम चाहिए इसमें ट्राई करने के लिए, और मनाने से पहले आपको दिखाना पड़ेगा हाँ आप कर सकते हो। यार मनाओगे तो तब ना, जब आप दिखा पाओगे कुछ। ओके। एंड लाइक क्या मतलब क्या रहता है कि मतलब एज अ प्लेयर क्या सेक्रीफाइसेस एक प्लेयर को करने पड़ते हैं अगर वो एक ई स्पोर्ट्स एथलीट बनना चाहता है किसी भी स्पोर्ट में, तो क्या उसके सेक्रीफाइसेस आएंगे? यार सबसे बड़ा सेक्रीफाइस ये होता है ना कि वो रियल लाइफ वाली चीज़ों से थोड़ा सा दूर हो जाता है। ओके। ठीक है, जस्ट लाइक हमारे रियल टाइम फ्रेंड्स होते हैं स्कूल कॉलेजेस एंड ऑल, तो उनसे उसको दूरी कुछ ना कुछ करके बन ही जाती है। ठीक है, आप रेगुलर मिल नहीं पाओगे, इनफैक्ट रेगुलर मैसेज कॉल भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके पीछे रीज़न ये है ना कि अब हमारी दुनिया ऑनलाइन बन चुकी है। ठीक है, और फिर धीरे धीरे वो जो स्पोर्ट्स प्लेयर होता है वो उसके सेक्रीफाइस उसके एक अच्छे पार्ट में चेंज हो जाता है। जब वो बूट कैम्प गया तो वही उसकी रियल टाइम में चेंज हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो अपनी फैमिली से हल्का सा दूर हुआ। ठीक है, यहाँ पे वो अपने फ्रेंड्स से दूर हुआ, अपने रियल लाइफ सिनेरियो से दूर रहा। बहुत बार प्लेयर ऐसा होता है कि यार वो बहुत चीज़ें फॉलो नहीं कर पाता, ऐसा समझो कि वो एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा। ठीक है, मतलब फिजिकल हेल्थ पे वो Physical अपनी health, काम नहीं कर पाएगा। हाँ नहीं कर, बहुत लोग कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते। रीज़न ये होता है कि 100 में से 80% लोग नहीं कर पाते हैं। नहीं, 100 में से 60% नहीं कर पाते।
क्योंकि आज के टाइम पे लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, तो लोग ध्यान दे रहे हैं खाने पीने और इन सारी चीज़ों पे भी ध्यान दे रहे हैं। सो लाइक एक फिजिकल आप कह रहे हैं, फिजिकल के अलावा मेंटली भी क्या मतलब कुछ सेक्रीफाइसेस एज अ प्लेयर देने पड़ते हैं? यार मेंटली सेक्रीफाइस ये देना, जब हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है ना, ओके तो आंखों को रेस्ट चाहिए। और आपको भी पता है गेमिंग से अलग भी बहुत सारी चीज़ें जिनको टाइम देना होता है। ओके और अगर वो टाइम हमको दिन में नहीं देना है तो फिर वो फ़ोन पे ही होगा, है ना। ओके और उसके बाद फिर क्या होता है कि प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता, आइज़ को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता। और अगर आपको थोड़ा सा भी हल्का सा नॉलेज हो कि अगर हमारी आंखों को रेस्ट नहीं है ना, तो हमारा दिमाग अच्छा काम नहीं करता। तो आंखों से बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट हैं, आंखों को हम ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, स्क्रीन पे कितना टाइम जा रहा है। ओके सो लाइक ये तो हमारे सेक्रीफाइसेस हो गए कि मतलब ये तो हमें करना ही पड़ेगा। ई स्पोर्ट्स में अगर हम एंटर कर रहे हैं तो ये चीज़ें हमारी डाउन जाएंगी। बट अगर एक प्लेयर है वो बेस से स्टार्ट करना चाह रहा है, आज उसके पास एक एवरेज डिवाइस है, उसे ई स्पोर्ट्स में स्टार्ट करना है, सो हाउ विल ही जस्ट स्टार्ट द, वो अपना करियर कैसे स्टार्ट करेगा इस चीज़ में? सबसे पहले वो गेम का बेसिक समझे और देखे कि उसका वो कर भी सकता है नहीं। यार हर प्लेयर ई स्पोर्ट्स प्लेयर नहीं बन सकता, ठीक है। 3 तरीके के प्लेयर होते हैं, एक वो जो फन के लिए खेलते हैं, एक वो जो सीरियस खेलते हैं लेकिन सीरियस हो नहीं पाते, और एक वो जो प्रॉपर गाइडिंग कर रहे हैं, T1 T2 जो हैं, जो प्रॉपर बैठे हुए हैं। उनसे ऊपर एक लेवल आता है जो T1, हाँ उनसे ऊपर वो टॉप वाला लेवल है। उसमें मैं किसी को अलग नहीं कर रहा हूँ कि T1 और T2 इसमें अलग, मैं इस पर बिलीव ही नहीं करता। यार रातों रात लोग अपना मतलब एक लाइन क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है। आज मैचेस चल रहा है, 5 पॉइंट चाहिए, क्वालिफाई हो गए, तो तुरंत चेंज हो सकता है, ठीक है। तो आज के टाइम पे T1 मैं एक अंडर गॉड्स के लिए मैं कुछ बोलूँगा कि यार वो लोग स्ट्रगल थोड़ा सा ज़्यादा करते नहीं, दिखाते ज़्यादा है। ओके हाँ, आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपको एक क्रिकेटर बनना है, ओके, तो क्या आपको एक अच्छे किट की जरूरत नहीं पड़ेगी? ऑब्वियसली। क्या आपको ग्राउंड प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ेगी? या तो अगर आपने प्लान ही किया है क्रिकेटर बनने का, तो आपको इन सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो ये तो बेसिक नीड्स है ना कि यार अगर आपको एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनना है, मान लिया कि आपको BGMI में जाना है या किसी और गेम में जाना है, चलो हम दूसरा गेम ले लेते हैं, वैलोरेंट ले लेते हैं, आपको एक अच्छा लैपटॉप, अच्छा PC जरूरत पड़ेगी ना, ऑब्वियसली। तो इसी तरीके से BGMI अगर आपको खेलना है, एक अच्छी डिवाइस की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ओके एंड लाइक इस चीज़ को मेरा मानना भी ऐसा है कि काफ़ी लोग ज़्यादा एक टेंट्रम्स बना लेते हैं इस चीज़ से कि डिवाइस नहीं है, आज वाईफाई नहीं चल रहा है, फ़ोन हीट मारा है। बिकॉज आप पहले के टाइम पे देखें तो फ़ोन कूलर्स या ऐसी चीज़ें कुछ होता ही नहीं था। लोग अपने एक 60 FPS एवरेज आईफोन से भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और सेटिस्फाइड थे। सो ये चीज़ को अब थोड़ा मेंटली भी लोग ले जाते हैं, लोग ले जाते हैं, और जिसको करना होता है वो कर भी लेता है। मैंने बहुत सारे प्लेयर देखे हैं जो मतलब मैंने देखा पिछले साल तक वो लोग 60 FPS में iPhone 11 iPhone 12 में प्रैक्टिस कर रहे थे, उसके बाद फिर उन्होंने अच्छा किया, फिर उनको स्पॉन्सर मिले, फिर उन्होंने और अच्छा किया और आज अच्छी जगह है। जैसे आपने बोला कि स्पॉन्सर मिला, तो मतलब इस चीज़ में मेरा टेक ऐसा है कि काफ़ी जो अभी ग्राइंड करते हैं प्लेयर्स, उनको एक तरीका मैं कहता हूँ भ्रम होता है कि हम अगर खेलेंगे अच्छा देन हमें एक अच्छी ऑर्ग मिलेगी, एंड देन जब हम आगे जाएंगे हमें सैलरी मिलेगी, फिर बूट कैम्प मिलेगा, अच्छे स्लॉट्स मिलेंगे, एंड देन सारा हमारा कॉन्ट्रैक्ट समझ में। लेकिन उनको ना एक डार्क रियलिटी ये नहीं पता होती कि ऑर्ग के अंदर जो इंटरनल पॉलिटिक्स होती है वो काफ़ी हद तक चल रही होती है। यार कोई और आपको पैसा क्यों देगी? मुझे बताओ क्यों देगी? कोई और आपको पैसा क्यों देगी? आप उसके लिए काम करोगे? यस ऑब्वियसली, कुछ ना कुछ काम करोगे ना। और अगर आपको हमें बचपन में पेरेंट्स लोग बहुत बताते थे कि यार आप जिसके लिए आप जितना काम करोगे ना वो उतना ही पे करता है। ओके तो अगर आप और के लिए अच्छा खेल रहे हो तो और आपके लिए अच्छा करेगी, और अगर अच्छा नहीं कर रहे हो तो वाइस वर्सा। सो लाइक अगर एक बंदा है और उसको एक डार्क रियलिटी, आप एक रियलिटी चेक देना चाहो एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर को, तो आप एक क्या डार्क रियलिटी चेक उसको दे के ख़त्म करोगे? कि अगर उसको सरवाइव करना है तो अच्छा करते रहना होगा, वरना आप एक कदम पीछे रखोगे और 10 कदम नीचे गिर जाओगे। सो लाइक ये नहीं है कि भाईचारा या फैमिली वाला वो नहीं, जहाँ आपकी परफॉर्मेंस डिप आती है देन आपको हटा देते हैं वहाँ पे। बहुत जगह भाईचारा चलता है लेकिन वो एट द एंड परफॉर्मेंस चाहिए। मान लो कि एक अच्छा ई स्पोर्ट्स प्लेयर है और अब उसकी परफॉर्मेंस नहीं आती, अच्छी ऑर्ग में है, तो वहाँ से क्रिएटर बन सकता है और बहुत अच्छा क्रिएटर बन सकता है। ओके एंड लाइक परफॉर्मेंस तो देनी पड़ेगी। एग्जांपल भी बता सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बताइए। मैं एक परफेक्ट नाम लूँगा आपके सामने, स्नैक्स गेमिंग। ओके, ही वाज अ ई-स्पोर्ट्स प्लेयर। ओके, अभी भी मुझे ऐसा लगता है कभी कभी उनका ट्राई होता है, लेकिन आप अगर उनकी जर्नी देखोगे, एक परफेक्ट ई-स्पोर्ट्स प्लेयर, परफेक्ट, बीच में थोड़ा लेफ्ट राइट हुआ, फिर से आने की कोशिश, और उसके बाद एज अ क्रिएटर एकदम परफेक्शन चल रहा है। आपको नहीं लगता कि लाइफ उनकी उससे सेट किसी की लाइफ नहीं है?
लाइक इट्स फाइन, मतलब ही वाज वन, मतलब ही वाज द वन जिसने स्टार्ट किया था लोगों को ड्रिल्स देना स्ट्रीम Exactly. पे। मतलब वो एक जो था ना, जिगल दे जिगल हाँ, डैम दे इज ऑन द जिगल, राउ, yeah. सो वो चीज़ें ना मतलब हर ई स्पोर्ट्स प्लेयर ने देखी हैं, वो कोई ये मना नहीं कर सकता उस चीज़ को। हर स्पोर्ट्स प्लेयर वो फॉलो करता था, लेकिन हाँ, बताया किसी ने नहीं। ड्रिल्स जो वो देते हाँ, थे हाँ। तो हर किसी ने फॉलो करी। इनफैक्ट मैं अपनी खुद भी ड्रिल बनाता हूँ, लेकिन Okay. मैंने बहुत सारी ड्रिल, मतलब वहां से शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होगी ना, तो वहीं से शुरुआत हुई थी। मतलब वो तो एक आप कह सकते हो ही इज एन ओजी, या स्नैक्स इज एन ओजी एंड नाउ ही इज मतलब वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट क्रिएटर्स और इन अभी भी वो एग्जाम्पल है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, अभी आपने देखा था रिसेंटली स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप हुआ था, ओके। और स्नैक्स के चैनल पर अगर आपने देखा होगा क्या एंगेजमेंट चल रही थी और क्या ही रिएक्शन थे। इनफैक्ट स्नैक्स को बहुत सारी चीजें पहले से पता थी क्या मूव चलने वाला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं वर्ल्ड कप वहां ना देख के वहां देख रहा था। हाँ, एक्चुअली बहुत ऐसे लोग थे जिन्होंने वहाँ ना देख के स्नैक्स की Exactly. स्ट्रीम पे वो चीज़ें देखी थी। Yeah. सो या स्नैक्स इज़ द बेस्ट। एंड लाइक बहुत सा मतलब टीम्स ऐसी आपकी भी रही होंगी जिनके संग मतलब आपका बॉन्ड था या ऐसा प्लेयर था, मतलब अभी भी कोई ऐसा है कि जिनसे आप बहुत टच में हो या बहुत अच्छा बॉन्ड रहा है? यार बहुत सारे प्लेयर्स हैं मेरे जो जिनके साथ मेरी अच्छी बॉन्ड है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे मुझे मतलब ज़्यादा लोगों से मैं बॉन्ड्स रखता नहीं हूँ। जैसे मैं अगर मैं बात करूँ 4M, आपको याद होगी 4 एग्रेसिव मैन, ओके उनके आईजीएल करण, ओके इज अ वेरी गुड पर्सन और इज अ वेरी गुड प्लेयर, बाय पर्सन भी बहुत अच्छा है, तो अच्छा बॉन्ड है। ठीक है, स्पाइडर की बात करूँ तो वो जो जिनके साथ हमारा पहला ऑफिशियल शुरुआत हुई थी ना, ओके। तो उनके साथ अच्छा बॉन्ड है। जेडी बहुत अच्छा बॉन्ड है, इनसेन या इनसेन जेडी। जेडी Okay. गेमिंग बहुत उन्होंने- अच्छा बॉन्ड है, तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं, लेकिन सबसे अच्छा करण। इनफैक्ट मैं बात करूं अगर जेनेक्स एफएम की, ओके ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट पर्सन इन कम्युनिटी मुझे अब तक संग्राम भाई हैं, संग्राम भाई। या ओके। वहाँ के आप सीईओ समझ लो, ठीक है, को ओनर समझ लो, लेकिन बेस्ट, मतलब होता है ना कि कुछ लोग हमें अच्छे लगते हैं और उनके साथ ऐसा लगता है कि यार उनके साथ कितना भी टाइम स्पेंड करो हम वो पॉजिटिव वे में ही रहेगा चीज़ें, तो ही इज़ वन ऑफ दैट पर्सन। या एंड लाइक बहुत से ऐसा होता है कि एज एन ऑर्ग ओनर उन लोगों का बिहेवियर एज मतलब कोचेस के लिए या प्लेयर्स के लिए या सीसीज के लिए उतना ज़्यादा कोऑपरेटिंग नहीं होता है, और ऐसा बैक एंड पे लोगों को अभी इस चीज़ की बिल्कुल नॉलेज नहीं है। यार आपके पास तो एग्जाम्पल है, आप गोल्डी भाई को देख लो। ओके। तो मैं और कुछ बोल ही नहीं सकता कि हाँ बहुत सारे होते हैं, मतलब यार हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना, तो कुछ चीज़ें हमें दिखती हैं, कुछ चीज़ें हमें नहीं दिखती हैं। ओके। तो जो आपने क्वेश्चन पूछा वो परफेक्ट है, लेकिन लाइक मेरा आपसे मतलब कहना ये है कि प्लेयर्स को लगता है कि एक अच्छी ऑर्ग में जाके वो सेटल हैं, बट देन उनको नहीं पता है कि बैक एंड पे क्या चीज़ें चल रही हैं, उनके खिलाफ क्या हो सकता है इंटरनल। वो प्लेयर्स और ओनर में वो एक डिफरेंस रहता है, और वो मैनेजमेंट में एक डिफरेंस रहता है, और मैंने आपको अभी इससे पहले ही बताया था कि अगर आप अच्छा नहीं करोगे ना तो आपसे अच्छे को ढूंढा जाएगा। ओके। तो वो प्लेयर्स में रहता ही सीन, इनफैक्ट सिर्फ प्लेयर को नहीं, अगर एक क्रिएटर ही है, या चलो मैं कोच के लिए ही बोल देता हूँ, ओके। एक कोच है बहुत टाइम से कोच कर रहा है, अपने एंड से बेस्ट मेहनत कर रहा है, लेकिन नहीं हो पा रहा, ठीक है, टीम के साथ, तो दो सिनेरियो होंगे, तो प्लेयर चेंज होंगे या कोच चेंज होगा। ओके। यस। एंड देन वहाँ पे मतलब जो बंदे ने इतने टाइम से मेहनत करी है एंड हाँ। ही हैज केम दिस लॉन्ग एंड देन उसका वहाँ पे मतलब चीज़ खत्म हो गई। हाँ, वो उस पर भी डिपेंड करता है। मान लो कि मेरा आपसे बहुत अच्छा बॉन्ड है, Okay. और ड्यू टू सम रीजन हम लोगों को अलग होना पड़ रहा है, हम दोनों नहीं अलग होना चाहते, तो हम लोग अलग हो जाएंगे। ओके। यस, और ऐसा आपने बहुत जगह देखा होगा। हाँ। एंड लाइक व्हाट डू यू थिंक कि मतलब एक क्या मेजर रीज़न है कि बहुत सारे इंडिया में ई स्पोर्ट एथलीट्स जो हैं वो फेल हो जाते हैं अपना करियर बनाने में, बीजेएम में या किसी भी दूसरे गेम में, तो आपको उसका एक रीज़न क्या लगता है? यार वो सोचते हैं कि इतने में हो गया। मान लो कि चलो शुरुआत बताता हूँ कि प्लेयर्स लोगों की शुरुआत होती है 10K का टूर्नामेंट, जीत लिया, ओके। और जीत के स्टोरी डाल दी, ये हो गया वो हो गया, तो दिखावा ज़्यादा करते हैं। दिखावा ज़्यादा कर दिया। उसके बाद फिर उन्हें ऐसा लगा कि यार अब तो मैं बन गया बड़ा प्लेयर। तो कब बनते हैं मतलब बड़े प्लेयर? एक प्लेयर कभी बड़ा नहीं बनता और एक प्लेयर कभी छोटा नहीं होता। ऑब्वियसली। आपने जिस दिन जाके परफॉर्म किया, मैंने आपको बताया ना कि एक स्टार बनने के लिए वो लास्ट मैच ही लगता है, दैट वन गेम। या दैट वन गेम। और बड़े प्लेयर बनने के लिए यार आप जब तक ऑफिशियल टूर्नामेंट में लैंड में जाके परफॉर्म नहीं कर रहे हो ना, तब तक आपको कोई जानेगा ही नहीं, कोई नहीं जानेगा। मैं बता रहा हूँ कि अगर आप ये 10K 20K इवेंट्स में जीत रहे हो, या आपने मान लो #1 आपने जीतना शुरू कर दिया, पंप हो रहे हो आप उस चीज़ पंप हो रहे हो उससे, लेकिन अगर आप बड़े टूर्नामेंट में, ठीक है, Tier 1 टूर्नामेंट में अगर
कुछ नहीं कर पा रहे हो तो आपको कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं जानेगा। तो एट द एंड मेन गोल वो होना चाहिए। एंड मतलब कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि मतलब कब फेल होते हैं प्लेयर्स, मतलब क्यों, उसका रीज़न क्या है कि मतलब प्लेयर्स फेल हो जा रहे हैं स्पोर्ट्स में? देखो ये एक टीम गेम है। ओके। बहुत सारे ईगो होते हैं। आपने देखा होगा बहुत प्लेयर के अंदर कि यार वो लोगों के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाते, कुछ लोग चिल्लाने लग जाते हैं गेम में और ये सारी चीज़ें जिनकी वजह से टीम ही नहीं बन पाती। और अगर ये टीम गेम है तो टीम बनना बहुत ज़रूरी है। यस। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि 90% प्लेयर बिना टीम के फेल हो जाते हैं। ओके, मतलब उनको एक राइट टीम नहीं मिल रही है। उनको एक परफेक्ट टीम नहीं मिलती। ओके। और अगर मैं इसको और एक्सप्लेन करूँ तो आपको टीम तब मिलेगी जब आप परफेक्ट हैं, वरना टीम आपको अपने हिसाब से मिलेगी। लाइक स्टार्टिंग में तो किसी को नहीं मिल सकती, बट देन हमें परफेक्ट बनना पड़ेगा टू Yes. फिट इन दैट टीम। उस टीम में फिट होना पड़ेगा और उससे या तो बेस्ट करना पड़ेगा, टीम के साथ बेस्ट करना पड़ेगा। ओके। और अभी मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में अब हो सकता है धीरे धीरे स्पोर्ट बन रहा है। अगर मैं बात करूं, जब गेम अनबैन हुआ ना, उसके बाद से 2 साल तक, 1.5 साल तक वो ऐसा था कि एक डिब्बा है, उसके अंदर जितने लोग हैं उतने ही हैं। Okay. ठीक है, लोग बाहर निकल रहे हैं, मैंने रिटायरमेंट पोस्ट भी बहुत सारी देखी है। ठीक है, लेकिन मैंने ये नहीं देखा कोई नया प्लेयर आके और अंदर आना चाहा होगा। पहले ऐसा होता था यार मुझे भी स्पोर्ट्स खेलना है, मुझे। अब मैं ऐसा बहुत कम लोगों से सुनता हूँ कि मुझे भी स्पोर्ट्स खेलना है। शायद लोगों की मेंटेलिटी अब चेंज होगी क्योंकि अब तो गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। ओके, सो लाइक कहीं ना कहीं एक प्लेयर फेल सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि ईगो इश्यूज हैं उसकी और उसे कुछ परफेक्ट personal- टीम नहीं मिल रही है। हाँ, मेन टीम गेम में टीम होता है यार, मेन टीम गेम में टीम है। एक टीम अगर आपको नहीं मिल रही तो आप कितना भी अच्छा हाँ, खेलो, आप नहीं करियर इंडिविजुअली नहीं। कितना भी अच्छा करोगे, इंडिविजुअल गेम नहीं है। हाँ, इंडिविजुअल गेम कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप कितने भी अच्छे प्लेयर हो, अगर आप एक टीम में फिट नहीं हो पा रहे, ठीक है, रीजन कुछ भी हो सकता है। ओके। मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ इसको ईगो का रीजन है। हो सकता है कि वो यार ज़्यादा बोलता हूँ, या हो सकता है कम बोलता हूँ। पॉइंट पता है क्या है? इसका मतलब होता है दोस्ती। दोस्ती है। गेम से पहले, गेम से बाहर दोस्ती करनी पड़ेगी ना, तब हम एक दूसरे को समझेंगे, फिर हम एक दूसरे को गेम समझेंगे। और जब देखो एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन वाली टीम होती है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा कॉल देने की जरूरत नहीं होती, उनको पता होता है वो गो विद द फ्लो चल रहा होता है पूरे गेम में। तो भाई अब भाईचारा बनाना तो ज़रूरी है, लेकिन वही भाईचारा ले भी डूबता है। हाँ, वो भी लेट होता है। एंड लाइक बहुत सी टीम्स ऐसी हैं मतलब जो 10 के 20 के में मार रही हैं, रेगुलरली परफॉर्म कर रही हैं, एंड देन एक टीम है जो लैन पे जाके मार रही है। तो एक बेसिक आपको क्या लगता है कि वो क्या एक डिफरेंस होता है उस टीम में, मतलब जो उसको इस लेवल पे ले जाता है और जो दूसरी टीम है उसको बस यहीं तक रखता है? यार सीढ़ी चढ़ने जैसा। ओके। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, अब उसमें बहुत सारी टीम होंगी जो वहीं रुक जाएंगी और बहुत सारी टीम होंगी जो पढ़ते पढ़ते। ई स्पोर्ट्स ना कोई ऐसा नहीं है कि आज मैंने एक पूरी किताब पढ़ ली और कल मैंने पेपर दे दिया और हो गया। डेली कुछ ना कुछ सीखने को आपको मिलेगा। सारी चीज करनी ही है, आपको उससे गो थ्रू होना ही पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस सेशन से जाना ही पड़ेगा। आपने आज गेम इंस्टॉल करके आप 1 महीने में भी परफेक्ट प्लेयर नहीं बन सकते। मैं तो 1 साल भी नहीं बोलूँगा। कितना टाइम मान लें? मेरे ख्याल से 6 महीने की आपको बेसिक नॉलेज और 6 महीने की स्पोर्ट्स नॉलेज, सो लाइक उसके बाद भी 6 महीने का इम्प्लीमेंटेशन। सो लाइक वो T1 टीम्स कहाँ आउटस्मार्ट कर जाती हैं कि इम्प्लीमेंटेशन में या फिर गन पावर में? गलतियाँ रिपीट नहीं करते वो लोग, ओके। और गलतियाँ बहुत तरीके की होती हैं। इनफैक्ट वो रोज कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि TPS मेटा आया था, है ना? इम्प्लीमेंट कहाँ हुआ था? इंडिया में तो बाद में हुआ, इंटरनेशनल लॉबी में बहुत पहले हो गया था और लोगों ने वहाँ से सीखना शुरू कर दिया था। ओके। ठीक है, इंडिया में यूडी प्लेयर्स ने कब स्टार्ट किया? जब उन्होंने T1 प्लेयर को खेलते देखा। खुद से एक क्रिएटिविटी और इम्प्लीमेंटेशन नहीं क्योंकि था, सोचते ही नहीं ना उतना, देख के ही सीख सकते हैं। हाँ, सोचने की लिमिट यहाँ सोच रखी है। ठीक है, और यही एक डिफरेंस है यार। आपको सोच का दायरा बढ़ाना पड़ेगा और वो तब तक नहीं होगा जब तक आप उसमें घुसोगे नहीं। बट मतलब इसमें मुझे एक ये भी लगता है कि जो T1 टीम्स होती हैं लाइक उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, उन्होंने अपना ड्रॉप मास्टर करा है, दे नो हाउ टू रोटेट, एंड देन दूसरी टीम्स कहीं ना कहीं फंबल कर जाती हैं कुछ चीज़ों में। यार मेरे हिसाब से ड्रॉप्स वगैरह ये सारी चीज़ तो मुझे सही नहीं लगती। मतलब उनका एक माइंडसेट होता है कि एक ये अच्छा ड्रॉप है, ये बुरा ड्रॉप है, कॉर्नर ड्रॉप है, ये ऐसे है, ये वैसे है। तो मतलब ड्रॉप्स पे आपका क्या टेक है? यार मेरे हिसाब से हर ड्रॉप परफेक्ट है और हर ड्रॉप इम्परफेक्ट। ओके। ये डिपेंड करता है उन 4 लोगों पे जो वहाँ पे खेल रहे हैं। ड्रॉप किसी एक पर्सन का नहीं होता, वो पूरी टीम का। वो पूरी एक टीम का होता है। वहाँ तो हमने देखा होगा IGL का ये ड्रॉप है,
आईजीएल अकेले क्या कर लेगा अगर वो टीम ही वहाँ कंफर्टेबल नहीं है, वो बाकी 3 प्लेयर कंफर्टेबल नहीं खेल पा रहे, ठीक है। तो और चलो मैं ड्रॉप बता देता हूँ, गेम में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो कंफर्टेबल ना हो, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, चलो मान लेते हैं जार की साइड बहुत कम जोन बनता है ना, लोग उधर ड्रॉप भी नहीं जाना पसंद करते, उधर के लोग, मैंने बहुत सारे यूट्यूब प्लेयर्स से सुना यार उधर का जोन बन गया और हमें कुछ समझ ही नहीं आया, ठीक है ना। या गेम में ये वाली जगह है, या आपने जैसे ड्रॉप की बात करी, क्या वहाँ फाइनल जोन बनेगा और आपका ड्रॉप पे अगर फाइनल जोन बन रहा होगा तो आपके लिए अच्छा नहीं है ऑब्वियसली। तो ड्रॉप एक टीम का ड्रॉप होता है, वो 4 लोगों का ड्रॉप है, वहाँ अगर उनका कोऑर्डिनेशन सिनर्जी बन रही है तो ठीक है, नहीं तो दे शुड स्विच। स्विच। एंड लाइक हर जगह आई थिंक एक टीम को कैपेबल होना चाहिए कि वो कहीं भी दूसरी टीम को आउटशाइन कर जाए। एग्जैक्टली। और अगर इतनी कैपेबल है ना तभी हम सोच सकते हैं कि इंडिया इंटरनेशनल ट्रॉफी उठाएगी। ओके, सो लाइक अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई एक टीम जो अभी आपको लगता है कि इंडिया को ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंट करके आ सकती है, आपको वो कौन सी टीम लगती है? या फिर आप दो मतलब कितने भी नाम आप ले सकते हो, बट आपको क्या लगता है हाई प्रोबेबिलिटी किस टीम के कि जो? यार मैं ऐसा सोचता हूँ कि ग्लोबल टूर्नामेंट में ट्रॉफी उठाने के लिए उस टीम को कम से कम 6 महीने उस लॉबी को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बट फिर भी एक मतलब आपको क्या लगता है वो टीम कौन सी होगी? आई थिंक ट्रो की आइजलिंग डेस्ट्रो भाई कुछ बेहतर कर सकते ट्रॉफी मैग्नेट। या वो ट्रॉफी मैग्नेट इंडिया से बाहर भी ट्रॉफी यू नो। ओके, डेस्ट्रो भाई मतलब किसी भी टीम को लीड करें वो हाँ, कुछ आउटपुट नहीं किसी भी टीम को नहीं यार, कोई भी यार उसके पास अपनी टीम होनी चाहिए। गॉड्स रेन। हाँ मतलब मैं गॉड्स रेन नहीं, अपनी टीम का मतलब अपने वो 3 प्लेयर। ओके, लाइक डेस्ट्रो है वो जो इंडिया को ट्रॉफी ला के दे सकते मैं आइजलिंग में बिलीव कर सकता हूँ। एंड देन है आइजल्स कुछ हैं लाइक अरे बहुत सारे आइजल हैं यार। मैं चलो आप एक ड्रीम टीम बताओ जो लगता है कि आगे चल के एक ट्रॉफी उठा सकती है इंडिया के लिए, लाइक आइजल डेस्ट्रो भाई होगा। नहीं यार बहुत सारे चेंजेस ना, करने पड़ेंगे तो मजा नहीं आएगा। थोड़ा सा हम्म, एक 5 मैन लाइनअप बताइए जो इंडिया के लिए ट्रॉफी उठा के आ सकती है। ठीक है तो डेस्ट्रो भाई के अराउंड अगर मुझे लाइनअप बनाने का नहीं चलो आप टीम का नाम ले लो ना कोई भी। टीम में गॉडसेन को ही बोलूंगा, मुझे बहुत टाइम से बिलीव है। ओके, परफॉर्मेंस अप डाउन हो रही है, वो तो गेम का पार्ट है, बट गॉड्स रेन हाँ जब जरूरत होती है तब ट्रॉफी मैग्नेट को ही आप चूज करो। ट्रॉफी मैग्नेट को सपोर्ट करो। ओके, एंड लाइक ओवरऑल एक रहता है कि जैसे अभी टीम आर्यन गई थी, दे वेंट ऑन अ ग्लोबल स्टेज, उन्होंने AWC में इंडिया को रिप्रेजेंट किया, एंड देन अभी BGMS चल रहा था एंड उनकी परफॉर्मेंस में थोड़ा सा डिप आया जो क्वाइट ऑब्वियस था, एंड लाइक वो इतना बड़ा स्टेज खेल के आए थे एंड देन दे हैड दैट एक्सपीरियंस। सो आपको क्या लगा कि क्यों टीम आर्यन आके यहाँ पे अंडर परफॉर्म कर गई? मुझे ऐसा लगता है 10 में से 9 टीम ये गलती करती है। ओके, वो एक बार जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, आपका 3 मैचेस का टूर्नामेंट है। ओके, पहला मैच चिकन डिनर गया, अगला मैच आप लाइटली छोड़ दोगे क्योंकि पहला मैच तो बहुत अच्छा चला गया, अपना 100% नहीं देंगे हम। अपना 100% जाएगा ही नहीं, वो कहीं ना कहीं खुशियाँ आ जाएगी। प्रेशर देखो, प्रेशर ज़्यादा हो वो गलत है, लेकिन प्रेशर होना भी चाहिए। बहुत बार बचपन में ऐसा होता था ना कि जब तक टीचर छड़ी लेके ना बैठे तब तक पढ़ाई नहीं होती थी। बट अगर छड़ी लेके ही बैठना पड़ जाए तो मतलब उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। ज़्यादा भी हो गया ना यार, हमारे माइंड तक का प्रेशर बहुत जरूरी है, ठीक है। Okay. और अगर हमने उसको लाइट छोड़ दिया तो चीज़ें लाइट हो जाती है। मैं ऑलरेडी झेल चुका हूँ। ओके, यस, तो मतलब लाइटली ले लिया टीम आर्यन ने, कह सकते हैं लाइटली ले लिया, या फोकस कुछ और होगा। बट BGMS लाइक इट वाज अ उससे बिग बड़ा इवेंट। टूर्नामेंट ऑनगोइंग है, ओके, क्या पता एक और इंटरनेशनल की प्लानिंग चल रही हो। या ऑब्वियसली इट वाज लाइक द ओनली अंडरडॉग टीम जिसकी Yes. कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कोई BGMS में, expectation नहीं। एंड देन दे केम अप एज अ विनर। एंड लाइक अभी अपकमिंग शोडाउन है उसमें अंडरडॉग्स नहीं खेलेंगे एंड किसने कहा? रजिस्टर करके नहीं खेल सकते हैं। हाँ। एंड अभी जो अगला बड़ा टूर्नामेंट अंडरडॉग्स के लिए आ रहा है वो PGS 2026 है। सो आप अगर एक गाइडेंस दे पाओ अंडरडॉग्स को कि कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करें, तो आप कैसे अंडरडॉग्स को गाइड करोगे? यार सबसे मेन फोकस है कि वहाँ जाने के लिए राउंड 1 इन गेम क्वालिफायर्स क्वालिफाई करना और पड़ेगा। जहाँ से सिर्फ 1024 टीम सेलेक्ट होती है। ओके, और बहुत सारी टीम वहाँ चोक कर जाती हैं इन गेम क्वालिफायर्स में। यस। तो अगर हमें इन गेम क्वालिफायर्स को 110% क्वालिफाई करना है तो क्या स्ट्रैटेजी या माइंडसेट से हमें खेलना है? सबसे बड़ी चीज़ कि अगर आपको इन गेम क्वालिफायर्स करना है तो मेरी एक ट्रेनिंग है, ओके, उसको मैं खुद से मैंने नाम दे दिया, बहुत छोटा मुँह बड़ी बात। ओके, उसको मैं बोलता हूँ कमांडो ट्रेनिंग। ओके, कमांडो। और जितने लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, ठीक है, मैं आपको बोलता हूँ कि सिर्फ आपको 1 महीने में प्रैक्टिस करनी है। ओके,
वो प्रैक्टिस ये है कि बिना हेलमेट, बिना वेस्ट और बिना बैकपैक के ओके, आपको अपनी टीम के साथ खेलना है। क्लासिक्स, क्लासिक, ओके नो इवेंट, नथिंग, ओके, और चारों लोगों को जिंदा रख के चिकन लेना है। लाइक कोई मरना नहीं चाहिए टीम से। हाँ, अपनी टीम में कोई मरना नहीं चाहिए। अगर कोई मरा उसी समय खत्म। ये बेसिक एंड गेम क्वालिफायर्स को क्वालिफाई करने के लिए ये एक ट्रेनिंग है। ये ट्रेनिंग है। या हाँ, ओके, इसको फॉलो करते हैं तो क्या होता है कि सबसे मेन चीज़ ये, अगर कोई भी टीम 1 महीने ये प्रैक्टिस कर रही है ना, उस टीम का बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, और उसके बाद वो इन गेम क्वालिफायर्स करने में उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लाइक इन गेम क्वालिफायर्स ही हाँ, क्योंकि एक मेजर बस इशू है। इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा पैटर्न है कि 5 दिन बाद आपको एक टारगेट सेट करना है, उसके अगले 5 दिन बाद एक और टारगेट सेट करना है। वो टारगेट बिना हेलमेट, बिना वेस्ट, बिना बैकपैक के साथ साथ 40 किल पर मैच तक भी जाता है। ओके, यस। एंड देन राउंड 1 आ गया, Yeah. देन टीम्स को कैसे प्रोसीड करना है? अब राउंड 1 आ गया। Okay. अब होता है राउंड्स के और टूर्नामेंट के हिसाब से प्रिपरेशन। ठीक Okay. है, जहाँ पे आपने देखा होगा कि यार गाइडेंस की आपने बात करी थी, यहाँ गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है। हो सकता है Okay. 4 लोगों में कोई एक्सपीरियंस हो जिसको पता हो यार राउंड 1 में टॉप 6 क्वालिफाई है और 3 ही या 4 ही मैच हैं, तो कैसे खेलना है। ओके, इनफैक्ट जल्दी फाइट नहीं लेनी स्टार्टिंग में, है ना। Okay. और यार बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ें होती हैं। लाइक वी नीड एन एक्सपीरियंस प्लेयर। यस, एक्सपीरियंस की जरूरत है। Okay. एक्सपीरियंस नहीं लिया तो बताओ क्या होगा। हमें कोच कमांडो की ज़रूरत है। कह सकते हैं हमें एक कोच एक्सपीरियंस की जरूरत है। ओके, हाँ, अगर एक्सपीरियंस नहीं हुआ तो पता है क्या होगा, एक्सपीरियंस नहीं हुआ, इन गेम क्वालिफायर्स निकाला, उसका एक्सपीरियंस आ गया, अगली बार फिर से मेहनत करेंगे, फिर अब आपको राउंड 1 आप खेल लिए, उसका एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस आ तो गया। हो सकता है वो निकल जाए, फिर राउंड 2 पहुंचोगे धीरे धीरे। बट एक्सपीरियंस गेन हो रहा सीढ़ी है, सीढ़ी चढ़ रहे हैं हम, या सीढ़ी चढ़नी है। एंड देन एक्सपीरियंस लेते लेते एक दिन हम लैंड जाएंगे। क्या आज के टाइम पे एक्सपीरियंस गेन करना थोड़ा सा फास्ट हो गया है। हमारे पास Okay. बहुत सारी वीडियोस हैं, हमारे पास टूर्नामेंट्स हैं, हम लोग किसी Yeah. का भी पीओवी जिसने अपलोड किया हम लोग देख सकते हैं। पहले ऐसा कुछ नहीं होता था ना, यस, है ना। पहले तो डाटा का भी बहुत इशू था। हम लोगों ने जब गेम शुरू किया था तो वाईफाई प्रिविलेज लोगों हाँ, के पास होता था ये पहले। बहुत कम लोगों के पास होता था। तो आज के टाइम पे कुछ सब कुछ देख सकते हैं और ओके, बहुत सारे हेल्पिंग वाले भी लोग हैं ओके, जो ई स्पोर्ट जर्नी में हेल्प करते हैं। लाइक जैसे आपने बताया कि आपका एक कमांडो प्रोग्राम है, Yeah. कमांडो ट्रेनिंग, हाँ। तो जब आप अपना एक कोचिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करते हो अपने स्टूडेंट्स को, अपनी एक टीम को, तो देन हमें उसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं कि मतलब जो एज एन ऑडियंस को भी मैं बोलूँगा कि जो ऑडियंस को हम बता पाएँ एंड देन वो इनरोल करके अपने BGIS को एक सक्सेसफुल ई स्पोर्ट्स करियर में कन्वर्ट कर पाएँ? सबसे मेन चीज़ मैं उनसे जब बात करता हूँ तो मैं सबसे पहले एक कॉल पे बात करता हूँ, भले वो इंस्टा कॉल हो कहीं पे भी कॉल हो, और मैं उनको ये बताता हूँ कि मेरे सामने मैं हर चीज़ को बेसिक से, मुझे नहीं पता आपने कितना खेला, लेकिन मुझे आपका बेसिक क्लियर करना है। ओके, अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो आगे आप बढ़ ही नहीं पाओगे। ओके, ये एक ऐसा है कि 2 एग्ज़ाम आपको देने हैं, फर्स्ट एग्ज़ाम पास नहीं हुआ तो दूसरे की कॉपी चेक नहीं होगी, ओके, तो बेसिक क्लियर कराने में मैं फोकस करता हूँ। जब आप एज अ टीम हो गए हो, ठीक है, फिर वो चीज़ें हुई, लेकिन सबसे पहले मेरा मेन फोकस होता है टीम से बेटर। टीम तो बनने के बाद जब दिख गया कि टीम अच्छा है तो टीम को अलग तरीके के गाइडेंस की जरूरत होती है, ठीक है। Okay. टीम को ड्रिल्स की जरूरत नहीं होती। ड्रिल्स नहीं चाहिए हमें। हाँ, टीम को ड्रिल्स नहीं चाहिए। Okay. अब टीम को टीम गेम चाहिए, लेकिन उससे पहले एक प्लेयर टीम में कैसे जाएगा, ओके, ठीक है। तो ड्रिल से शुरुआत होती है, फिर उसके ऊपर थोड़ा वर्क होता है जिससे पता चले कि उसका रोल क्या है, ओके, ठीक है। आपने बोल दिया कि मुझे आईजीएल बनना है, ओके, आपके कहने से हो जाएगा? नहीं, आईजीएल वाले गट्स होने चाहिए। या अगर मैं बोलूँ एक एंट्री फ्रैगर है, एंट्री फ्रैगर ही शुड बी फेयरलेस। हाँ, तो वो कहने से नहीं होता, वो उसका माइंड गेम ही ऐसा होता है। उसको कितना भी कोई कॉल देगा, अगर उसको पता है वो घुस के मार सकता है तो वो सुनेगा नहीं, ओके, वो अपने साथ एक प्लेयर रखेगा। और सो लाइक आप पहले आइडेंटिफाई कराते हैं उनके रोल्स क्या हैं, हाँ, आप ड्रिल से ज़्यादा। मैं उनको ABCD से पढ़ाता हूँ, ओके, भले वो ई स्पोर्ट्स की ABCD। यस, ई स्पोर्ट्स की ABCD। लाइक अभी हम ड्रिल्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं अपने प्रोग्राम में, वी आर मोर फोकस्ड ऑन। ड्रिल्स पे फोकस करते हैं, ओके, लेकिन वो बेसिक से ही रहता है। ओके, अपना रोल आइडेंटिफाई करने और से। ड्रिल्स में मैं आपको बताऊं कि इनफैक्ट मैं उनके कंट्रोल और सेंसिटिविटी भी चेक करता हूँ। ओके, अगर उसमें कोई इशू लगता है मैं सही कराता हूँ, फिर उनका जिगल मूवमेंट सही कराता हूँ, ओके, फिर उनका रेड डॉट 3x 4x 6x, और उसके बाद फिर हिप फायर और बाकी सारी चीज़ें, रिफ्लेक्सेस कैसे इंप्रूव करनी है, फिर बीच बीच में माइंड कैसे फ्रेश करना है, बीच में कोई टूर्नामेंट चल रहा है उसका दिखा दिया तो वॉच पार्टी लाइक आप साथ में। हाँ, साथ में स्क्रीन शेयर करके। इनफैक्ट मैं जो जितने भी सब बताता हूँ सब लाइव क्लास में बताता हूँ कि
1 to 1 Okay. सेशन चलता है, वी आर डिस्कसिंग एंड आई कैन ट्रेन यू आल्सो। ओके। हाँ मतलब ऐसा मेरे को आज तक कभी किसी कोच की ज़रूरत पड़ी नहीं, पर मतलब आई वुड श्योरली, मतलब मेरे को भी इससे पहले मेरे को भी ऐसा कोच इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था कि BGMI कोचेस का रोल क्या रहता है। लाइक एनालिस्ट का भी मुझे आइडिया था कि क्या रोल रहता है, एंड बहुत से लोग क्या होते हैं वो कोच और एनालिस्ट को कंफ्यूज कर जाते हैं आपस में। यस, एंड एक्चुअली में इंडिया में ये सब बहुत चलता है, ओके कोच एनालिस्ट। कोई सोचेगा यार कोच की क्या जरूरत है, एनालिस्ट ही बहुत है, डाटा मिल जाए, दैट्स इट, मैप मिल जाए, दैट्स इट। ओके लेकिन यार उसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग है, ठीक है। अगर एनालिस्ट को ये बात पता होनी चाहिए कि उसको डाटा क्या चाहिए, ओके, वो कोच बताता है। वो कोच बताएगा। ओके कोच वही चीज वो उससे डाटा पूछेगा, फिर वो प्लेयर्स को बताएगा। ओके, इनफैक्ट बहुत लोग सोचते हैं कोच और एनालिस्ट एक ही है। या मैं अभी इससे पहले यही सोचता था। नहीं यार, एनालिस्ट का काम थोड़ा डाटा पे ज़्यादा काम होता है, ठीक है, और कोच का काम थोड़ा इन रियल ज़्यादा काम है कोच का। मतलब आई थिंक कोचेस को लोग इसलिए भी, शायद आपको भी लगा होगा, अवॉइड ज़्यादा इसलिए करते हैं क्योंकि आई थिंक वो ईगो पे ज़्यादा ले लेते हैं अपनी, एंड वो सुनना पसंद नहीं करते किसी और की। कह सकते हैं। अपने से ऊपर आज के टाइम पे कोई किसी मुझे को ऐसा नहीं लगता मानता। है कि इंडिया में कोचेस की वैल्यू आने के लिए शायद 1-2 साल और लग जाएगा। ओके हाँ, इनफैक्ट जब जो पुराने प्लेयर रिटायर होकर कोच बनेंगे, ठीक है, एक्चुअली नए लोगों को कोई पूछना नहीं चाहता है, या जब तक बिलीव नहीं है। हाँ कि तूने क्या किया। हाँ ये बहुत लोगों का क्वेश्चन हाँ, रहता है कि तूने क्या करा, तूने क्या उखाड़ लिया। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब पुराने प्लेयर रिटायर होकर कोच बनेंगे, तब क्या पता वैल्यू मिलनी शुरू हो। लाइक वो भी उस रोल को वैल्यू नहीं मिल रही है, उस पर्सन की वजह से वो रोल हाँ, को लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। इनफैक्ट कोई भी कोच होता है यार, मेरे हिसाब से कोच पता है, कोच मतलब गुरु, जिसने मुझे कुछ सिखाया वो मेरा कोच, दैट्स इट। ओके सिंपल, हाँ, सिंपल है। एकदम सिंपल। एंड लाइक एक वन लास्ट क्वेश्चन अगर मैं अपनी ऑडियंस की तरफ से आपसे पूछूं, हाँ। सो लाइक कि आप एक अंडरडॉग टीम को या एक अंडरडॉग प्लेयर को अगर एक एडवाइस दे पाएँ तो आप क्या दोगे? यार अगर आपको लगता है कि आप कर लोगे, ठीक है, और अगर आपके पास एसेसरीज हैं जिसके लिए आपको लड़ना ना पड़े, ना घर से ना किसी और से, तो रुकना मत। और अगर आपको इन चीज़ों की कमी लग रही है तो थोड़ा वेट करो। ओके और मैं ये भी बोलूँगा कि बहुत सारे गेम्स आ रहे हैं धीरे धीरे, तो ज़रूरी नहीं है कि आप, यार हर बंदे का एक टैलेंट होता है, ठीक है। ई स्पोर्ट भी एक टैलेंट वाला ही गेम है, ठीक है। अगर आपके अंदर वो टैलेंट नहीं है, स्किल्स नहीं है, तो कुछ नहीं कर पाओगे, कितनी भी प्रैक्टिस कर लो। ओके तो अगर आपको एक टाइम के बाद लग गया ना कि नहीं हो पा रहा, ठीक है, तो फिर कुछ और देख लो, टाइम वेस्ट मत करो, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो थैंक यू सो मच, आई विश यू द बेस्ट फॉर BMSD। थैंक यू सो मच। और आपके साथ डिस्कस करके मुझे मतलब वो जो मेरी बहुत सारी पुरानी चीज़ें थी वो वापस आ गई। बहुत दिनों बाद किसी से इस तरीके का डिस्कशन हुआ है कि जिसमें मैंने अपने बारे में या अपनी पुरानी चीज़ें बताई हों। और बाकी मैं लोगों को, और बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं यही कहूँगा कि यार ग्राइंड करते रहो, ठीक है। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती हैं और किसी की प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती, छोटी नहीं होती, प्रॉब्लम होती है। अब ग्राइंड करते रहो, और ये चीज़ ज़रूर देखना कि यार अगर नहीं हो पा रहा है ना तो कुछ और करो, टाइम वेस्ट मत करो।